आपके लास्ट कितने महीने हो गए यार, लगभग 2 महीने हो गए। यस, यू हर्ड इट राइट, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हो गए हैं एंड इट हैज़ बीन ए वंडरफुल जर्नी, है ना। एंड बहुत 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 अच्छा रहा पिछले 2 महीने एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, यू हैव पीपल हैव गिवन लॉट ऑफ फ्रीडम स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, ठीक है। कभी किसी ने सल्क नहीं किया कि हाँ सर इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हो, ठीक है। वो बैच के ऊपर डिपेंड करता है, बैच के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, बट आप लोगों ने काफ़ी उसमें कॉपरेट किया, है ना। मैं बैच के मैक्सिमम बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, ठीक है। कि सर आप जेई एडवांस के क्वेश्चन कराओ कोई बात नहीं, सर जेई मेन के जितने मर्जी क्वेश्चन कराओ कोई बात नहीं, सर टफ क्वेश्चन कराओ कोई बात नहीं। ये कॉन्फिडेंस जो होता है वो बच्चे ही देते हैं, ठीक है। नहीं तो बैच में अगर 2+2=4 पे भी बच्चे बोलने लगे सर एक बार रिपीट कर दो 2+2=4 क्या होता है, वो फिर बैच जो है वो कहीं ना कहीं पीछे लैग करने लगता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है कम होने लगता है, बट हमने कंप्लीट कंटेंट पढ़ा है, एक्सेप्ट बस लेवल अप लेक्चर आएंगे उसमें और जेई एडवांस की बातें करेंगे, ठीक है। बट इट हैज बीन ए वेरी गुड जर्नी, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये खासकर अर्जुना वाले बच्चों को पता है, मैंने अर्जुना जेई 2.0 खत्म होने पर ऐसी कुछ भी बातें नहीं बोली थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं हर बैच में जाके ये बोलता हूं, ऐसा नहीं है, but you people have been quite a support for sure. I just want to say thanks to all of you. आप मुझे एक थैंक्स क्या बोलेंगे, मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। फ्रीडम मिलता है तो इंसान कुछ भी कर पाता है यार, फ्रीडम ही नहीं मिलता है, मतलब कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ और 4 कदम अगर पीछे खींचने को मिले तो फिर थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। कल की क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, ठीक है। उसके बाद आपको हम मिलेंगे, तो कहां पर मिलेंगे, एक मिलेंगे होमवर्क डिस्कशंस में, है ना, लेवल अप लेक्चर्स में, ये आते रहेंगे आते रहेंगे, इनकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आते रहेंगे, ठीक है। सर हमें क्या करना चाहिए, अब आप जा रहे हैं 3 चैप्टर करवा के, तो हमें क्या करने चाहिए, फिर उसके बाद एंड में लाइव में भी मिलेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट और सरफेस करवाने के लिए, वो भी 2 चैप्टर हैं, ठीक है, बट वो बाद के हैं ना। अभी आप ऑर्गेनिक पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए आराम से, जेई मेंस लेवल तक की सारी करिए, उन सारी चीजों को, जेई मेंस के सिलेबस वाली कहने का मतलब है, ठीक है। इट्स ए वंडरफुल राइड फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर अर्जुना जेई 2.0 में बोल भी दिया था कि मैं 12th में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिकॉज बैच ही बड़ा जबरदस्त था भैया। वहां पर तो 2+3 लिखते थे, तो मैं बोलता था 5, कहते थे ना 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 5 तो होगा, 5 तो होगा, बट 5 तो ऐसे लिखते हैं ना सर, आप ऐसे लिख रहे हो तो बड़ा टफ हो जाता था, बहुत टफ हो जाता था, मतलब कि ऐसे बैच में पढ़ाना, बट स्टिल वी गिव अवर बेस्ट ऑन दैट। और फिर सर ने इस साल बोला कि नहीं आपको लेना है लक्ष्य जेई, नहीं तो मैं तो फिर इस साल अर्जुना पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा और मेहनत करिए। हाँ, जो मुझे बात करनी थी मैं वो बताता हूं आपको। आपको अब क्या करना है, आपको इन तीनों चैप्टर्स में, ठीक है, सबसे पहले तो आपको जहां जहां पर MIT लिखवाया गया है वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। MIT ही इनडायरेक्टली आपके शॉर्ट नोट्स हैं, बट आप उनको और प्रिसाइज कर सकते हो। भाई हो सकता है मैंने कई जगह पर डेफिनेशन भी लिखी होगी MIT में, क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। अब आपको उनको MIT को कंसाइज करना है, यार ये बात मेरे को क्लियर है, तो MIT से हटाना है हटा दो, या छोटा सा उस पर क्रॉस लगा दो, ज्यादा बेटर रहेगा, कल को कभी रिवाइज करना भी हो तो रहेगा, ठीक है। तो अब आपको उनको क्या करना है, कंसाइज करना है, सारे फॉर्मूले एक जगह पर आपके लिखे होने चाहिए। जब भी आप चैप्टर रिवाइज करें, जब भी आप चैप्टर रिवाइज करें, जो क्लास में मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन है, कुछ आपको पता है इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ टफ होंगे, और कुछ आई वुड से किसी के लिए इजी किसी के लिए टफ होगा, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की क्लैरिटी के ऊपर भी। आपको मार्किंग होनी चाहिए आपकी कॉपी में, कौन इजी है, कौन मॉडरेट है, कौन टफ है, ठीक है। जब आप क्लास दोबारा रिवाइज, अपनी कॉपी दोबारा रिवाइज करेंगे, तो इजी में से कुछ क्वेश्चन, मॉडरेट में से कुछ क्वेश्चन, टफ में से कुछ क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखेंगे, ठीक है। होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं, जेई मेंस के ऑलमोस्ट सारे PYQs हो गए हैं, जेई एडवांस के ऑलमोस्ट सारे PYQs हो गए, ऑलमोस्ट सारे, मतलब कि अगर मान लीजिए कहीं 100 है तो 100 में से 70-80 तो हो ही गए हैं, कोई 10-15-20% बचे भी होंगे, वो डिपेंड कर रहा है कि अगले टॉपिक से रिलेटेड होंगे, अगले चैप्टर्स वगैरह से कहीं ना कहीं से रिलेटेड होंगे, ठीक है जी। चलिए टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास भी है आपकी, ठीक है। मैं भी आप सब लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा, आप लोगों के चैट से ही पता चल रहा है। इट हैज बीन ए वंडरफुल वंडरफुल जर्नी, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी क्लास, आई एम रियली इंडेप्टेड टू यू, ठीक है।
मुझे बहुत याद आएगी आपके बैच की, बट फिर मिलेंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।